मेरे मित्र राष्ट्रपति माक्री और अर्जेंटीना से आए आप सभी विशिष्ट अतिथिगण, नमस्कार। मैं राष्ट्रपति का और उनके परिवार तथा शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह खुशी का विषय है कि ब्यूनस एयर्स में हमारी मुलाकात के 2 महीने बाद मुझे आज भारत में आपके स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर राष्ट्रपति माक्री और उनकी टीम को 2018 में G20 समिट के कुशल और सफल आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रपति माक्री का नेतृत्व समिट के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष यानी सन 2022 में G20 समिट के भारत में आयोजन की सुखद घोषणा ब्यूनस एयर्स में G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति माक्री ने की थी। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मित्रों, राष्ट्रपति माक्री के साथ मेरी आज 5वीं मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय एंगेजमेंट की तेज रफ्तार को बढ़ते महत्व को दर्शाती है। हमने ये साबित कर दिया है कि दोनों देशों के बीच 15,000 किलोमीटर की दूरी एक संख्या मात्र है। राष्ट्रपति माक्री की यह यात्रा विशेष वर्ष में हो रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना का यह 70वां वर्ष है, मगर हमारे लोगों के आपसी संबंध इससे भी पुराने हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना की यात्रा की थी। इस यात्रा का अमिट प्रभाव उनकी रचनाओं के जरिए अमर हो गया है। दोनों देशों ने अपने साझा मूल्यों और हितों को देखते हुए और शांति, स्थिरता, आर्थिक प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। मैं और राष्ट्रपति माक्री इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आतंकवादियों और उसके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही से हिचकना भी आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है। G20 देशों के तौर पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने पर हैम्बर्ग लीडर स्टेटमेंट के 11 सूत्री एजेंडा को कार्यान्वित करें। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक स्पेशल डिक्लेरेशन आज अपनी बातचीत के बाद जारी कर रहे हैं। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इस क्षेत्र में हमारा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन के संबंध में आज जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, वह रक्षा क्षेत्र में हमारे सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। फ्रेंड्स, भारत और अर्जेंटीना कई मायनों में एक दूसरे के पूरक है। हमारे यह प्रयास है कि आपसी हित के लिए इनका पूरा लाभ उठाया जाए। अर्जेंटीना कृषि का पावर हाउस है। भारत अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए इसे एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। आज हमारे बीच हुए
एग्रो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की कार्य योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीटी क्षेत्र, विशेषकर जेम यानी जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी तथा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की सफलता हम अर्जेंटीना के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। भारत में हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारे कम से कम 30% व्हीकल 2030 तक इलेक्ट्रिकल बैटरी से चलेंगे। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, जहां विश्व का लगभग 54% 54% लिथियम भंडार है। हमारे संयुक्त उपक्रम काबिल ने अर्जेंटीना के साथ खनन क्षेत्र में सहयोग के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, पिछले 10 वर्षों में हमारा द्विपक्षीय व्यापार दुगुने से भी ज्यादा बढ़कर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है। कई क्षेत्रों जैसे कृषि, धातु एवं खनिज तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहनों और सर्विसेज में और महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। आज हमने अपने कॉमर्शियल एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए विशिष्ट तरीकों की पहचान की है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति माक्री के साथ अर्जेंटीना की अनेक महत्वपूर्ण कंपनियों के प्रतिनिधि आज भारत आए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली और मुंबई में भारत के बिजनेस लीडर्स के साथ उनकी बातचीत बहुत सार्थक होगी, उपयोगी होगी। 2004 में भारत मेरकोसुर के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। अर्जेंटीना की वर्तमान प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया मेरकोसुर व्यापार के विस्तार के लिए अनेक उपायों पर आज हमने चर्चा की है। फ्रेंड्स, अर्जेंटीना में भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के लाखों प्रशंसक हैं। भारत में अर्जेंटीना का टैंगो डांस और फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय है। लोगों को और नजदीक लाने के लिए आज पर्यटन और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसियों के बीच सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों पर एग्रीमेंट किए गए हैं। फ्रेंड्स, भारत और अर्जेंटीना अंतर्राष्ट्रीय फोरमों में अच्छा सहयोग कर रहे हैं। वैश्विक शांति एवं सुरक्षा और सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की आवश्यकता को हम स्वीकारते हैं। अर्जेंटीना ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, वासेनार अरेंजमेंट्स और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप व न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में भारत की सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 2019 में ब्यूनोस एरिस में होने वाले दूसरे उच्च स्तर के यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन में भारत सक्रिय रूप से भाग लेगा। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में हमारे विचार समान है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नए सदस्य के रूप में अर्जेंटीना का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर भारत यात्रा के लिए निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार के लिए यह यात्रा आनंददायक रहे। धन्यवाद। मुचस ग्रासियास।